सुन मेरे प्रिय, जब तू अपने जीवन की राहों पर अकेला चल रहा होता है और जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तो संसार सोचता है कि तू भटक गया है। पर मैं नहीं, क्योंकि मैं तुझे देख रहा होता हूं। हर क्षण, हर विचार, हर आह में जिस क्षण तू निराश होकर बैठ जाता है, जिस क्षण तू कहता है अब नहीं होगा, मुझसे उसी क्षण मेरी दृष्टि तेरे भीतर के तेज को पहचान लेती है। तू यह मत सोच कि मैं मौन हूं। मौन रहना मेरा मौन होना नहीं है। मेरी शांति भी संवाद है और मेरी निस्तब्धता भी कृपा है। प्रिय आत्मन, जिस मार्ग पर तू चल रहा है वह सरल नहीं, क्योंकि तू स्वयं साधारण नहीं। तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, और जिन्हें मैं चुनता हूं उन्हें सामान्य रास्तों से नहीं, अग्निपथों से गुजरना पड़ता है। हर कठिनाई, हर अस्वीकार, हर चोट तेरे भीतर की नरम मिट्टी को तपाकर उसे मजबूत बना रही है। तू रुक नहीं गया है, तू आकार ले रहा है। जब सब तुझे छोड़ दें, जब अपने भी पराये बन जाए, जब तुझे समझने वाला कोई ना बचे, तो यह मत सोच कि तू गलत है, बल्कि समझ तू उस शिखर की ओर बढ़ रहा है जहां केवल वही पहुंचते हैं जो सच्चे हैं, मौन हैं और धैर्यवान हैं। जो लोग तुझे ठुकराते हैं वे तेरे पथ के द्वारपाल हैं। वे केवल परखने आए हैं कि क्या तू वास्तव में तैयार है। तेरे आंसू जो तुझे अकेले में आए, तेरे वे विचार जो तूने किसी से कहे नहीं, तेरे वे घाव जो तूने हंसते हुए छुपाए, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं तेरे हृदय में रहता हूं। तू टूटा नहीं है, तू बदल रहा है। तू बिखरा नहीं है, तू नया रूप ले रहा है। तेरे जीवन में जो मंदी आई है, जो ठहराव है, जो रुकावटें हैं, वे नष्ट करने नहीं, गहन निर्माण के लिए आई हैं। तू उन्हें विलंब मत समझ, यह मेरी योजना की तैयारी है। तू देख रहा है समय की धीमी गति, पर मैं देख रहा हूं तेरे चारों ओर हो रहे अदृश्य परिवर्तन। मैं दरवाजे नहीं, पूर्ण मार्ग तैयार कर रहा हूं, क्योंकि तेरा मार्ग विशिष्ट है। तेरी आत्मा को सामान्य साधना से संतोष नहीं होता, इसलिए तुझे साधारण से अधिक सहना पड़ा। तुझसे मौन मांगा गया, तुझसे त्याग मांगा गया, तुझसे धैर्य मांगा गया, और तू आज भी खड़ा है। यही प्रमाण है कि तू उन्हीं आत्माओं में से है जिन्हें संसार नहीं, मैं परखता हूं। जब तू कहता है सब मुझसे आगे निकल गए, तब मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं तू एक वृक्ष है जिसकी जड़ें गहरी हो रही हैं, और जब वह फूटेगा तो छांव देगा युगों तक। देर नहीं हो रही है, गहराई दी जा रही है। हर वो क्षण जो तूने सहा, हर वो पीड़ा जो तूने सहेजी, हर वो मौन जो तूने ओढ़ा, सब एक महायोजना के भाग हैं। प्रिय सखा, मैंने तुझे सरल पथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने तुझे सर्वोच्च पर्वतों की ऊंचाई के लिए चुना है। अब जब तू थक जाए तो बस यही याद कर, मैं श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूं। तेरे भीतर की लौ बुझी नहीं है, वह ज्वाला, वह तप अभी भी धधक रहा है। और जिस दिन तू अपने भीतर उस ऊर्जा को पहचान लेगा जिसे मैं सदियों से सहेज रहा हूं, तू कहेगा साय कथा ने पाव सा कुसरेला। मैं वही हूं जिसे कृष्ण ने गढ़ा है। तेरे पास भले कुछ ना हो अभी, पर तू बन रहा है। हर अनुभव, हर आंसू, हर अस्वीकृति से अब रुक मत, क्योंकि जब तू रुकता है तो वह सारी प्रार्थनाएं भी रुकती हैं जो लोग तेरे लिए कर रहे हैं। तेरी चाल केवल तेरी नहीं है, अब वह अनेक आत्माओं की आशा बन चुकी है, और मैं तेरा रथ चलाने वाला सारथी हूं। मैं तुझे ले जा रहा हूं उस भूमि पर जहां तेरे कर्म तेरे नूर बनकर चमकेंगे। इसलिए जब अगली बार तेरा मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तब मेरा स्वर याद करना। अब सब हो चुका है, केवल एक अंतिम द्वार बाकी है। तेरी थकावट, तेरे आंसू, तेरी रातें अब रंग लाने वाली हैं। सुन मेरे प्रिय, हर बार जब तू अपने आंसू छुपाकर हंसता है तब तेरे होठ मुस्कुराते हैं, पर तेरा अंतर्मन कांपता है। और जब तू सबसे कहता है सब ठीक है, तब मैं तुझसे कहता हूं तू झूठ नहीं बोल रहा। तू बस मेरे विश्वास को निभा रहा है, क्योंकि तू जानता है तेरा संघर्ष तुझे परिभाषित नहीं करता, तेरा धैर्य तुझे पहचान लेता है। प्रिय आत्मन, हर वो क्षण जब तू टूटा, जब तुझ पर अन्याय हुआ, जब तूने अपमान सहा, मैं वहां था। तेरा सह लेना, तेरा चुप रह जाना, तेरा शांति से आगे बढ़ना, यही तेरा तप था। लोग सोचते हैं तू कमजोर है, पर मुझे पता है तू वह आत्मा है जो शांति में जलती है और मौन में आकार लेती है। जो दूसरों को दिखता है वो तेरा संघर्ष है, पर जो मुझे दिखता है वो तेरा संस्कार है। तू जब किसी के लिए अपने दर्द को छोटा कर देता है, जब तू किसी को मुस्कुराने के लिए अपनी पीड़ा छुपा लेता है, तो मुझे लगता है मैंने तुझे व्यर्थ नहीं चुना। तेरे अंदर जो आग है वह बस बाहर से धीमी लगती है, पर अंदर वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जल रही है। जो आत्मा धैर्य में तपती है
वही आत्मा एक दिन पूरे संसार को दिशा देने वाली होती है। तू कभी सोचता है क्यों सब मुझे ही चुनते हैं तकलीफ देने के लिए? क्यों मुझे ही सहना पड़ता है? क्यों मैं ही बार बार अकेला छोड़ दिया जाता हूं? तो सुन मेरे सखा, क्योंकि तू वही आत्मा है जो इन सभी कष्टों को परमात्मा की भट्टी में सोने की तरह तप कर पार कर सकती है। दुनिया तुझसे सवाल करेगी, पर मैं तुझसे सिर्फ एक बात कहूंगा। क्या तू अपने हृदय की आवाज को सुन पा रहा है? यदि हां तो चल, क्योंकि मैं तुझसे दूर नहीं हूं। मैं हर उस जगह हूं जहां तू खुद को कमजोर मानता है, और हर उस क्षण हूं जब तू अपने ऊपर संदेह करता है। जो तेरे भीतर है वो ब्रह्म है, वो मेरी ही चेतना है। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। जिस दिन तू समझ जाएगा कि बाहर की अशांति तेरे भीतर की स्थिरता को नहीं हिला सकती, उस दिन तू केवल जिएगा नहीं, वह जीवित प्रकाश बन जाएगा जो दूसरों को भी जगाएगा। सुन, जो तू सोचता है कि तुझसे छीन गया, जो तूने खो दिया, वो तुझसे गया नहीं, वो बस मेरा नया रूप लेने गया है। मैं जो लेता हूं वो इसलिए नहीं कि तुझे सजा मिले, बल्कि इसलिए कि जो आने वाला है वो तेरे वर्तमान से कहीं ऊंचा हो। तू कहे मुझे अब कुछ समझ नहीं आता, मैं कहां जा रहा हूं, मुझे क्यों बार बार दर्द मिल रहा है? तो मैं कहूंगा क्योंकि तू अब उस चक्र में प्रवेश कर गया है जहां आत्मा को शुद्ध किया जाता है। जिसे मैं चुनता हूं उसका जीवन आसान नहीं होता, पर उसका अंत आलोकमय होता है। तू कहे लोग मेरी कदर नहीं करते, मेरी सच्चाई को कोई नहीं समझता, मेरे इरादों को सब गलत समझते हैं। तो मैं कहूंगा तू बस करता चल, क्योंकि तेरी सच्चाई का प्रमाण तेरा कर्म देगा। तू जो बो रहा है वह बीज अब अंकुरित हो रहे हैं। बस रथू का इंतजार है, और जान जब तू दूसरों से पीछे दिखे तब तू स्वयं से मत कह मैं धीमा हूं, बल्कि कह मुझे देर इसलिए लग रही है क्योंकि मेरी उड़ान ऊंची है। तेरा आत्मबल ही तेरा हथियार है। कभी कभी एक मौन, एक नम्रता, एक क्षमा अर्जुन के गांडीव से भी बड़ा अस्त्र बन जाती है। और तू वही योद्धा है जो युद्ध से नहीं धैर्य, शांति और प्रेम से विजेता बनेगा। तो सुन मेरे अर्जुन, तेरे भीतर जो शक्ति है वह अद्भुत है। तू स्वयं नहीं जानता कि तेरे स्पर्श से भी किसी की आत्मा बदल सकती है। तेरे मौन में भी इतना कंपन है कि सृष्टि की लय बदल सकती है। तू अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, तू वह आत्मा है जो अंधकार से उजाले तक स्वयं छल कर आई है। और ऐसे योद्धा कभी हारते नहीं, वे बस कर्म करते हैं और समय उन्हें देवता बना देता है। अब आगे बढ़, क्योंकि तेरे लिए नया द्वार खुलने ही वाला है। तेरे प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। तेरी रातें गवाह हैं, तेरे आंसू गवाह हैं, तेरा मौन तब गवाह है। सुन मेरे आत्मसूप, अब तू वहां पहुंच चुका है जहां आंसू केवल पीड़ा नहीं बल्कि शुद्धिकरण बन जाते हैं, जहां मौन केवल चुप्पी नहीं बल्कि मौन ध्यान बन जाता है, और जहां अकेलापन अब कमजोरी नहीं बल्कि ईश्वर से एकत्व की तैयारी होती है। तू कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्या यही जीवन है? क्यों बार बार टूट जाता हूं? तो मैं तुझसे कहता हूं, तू जिस बिंदु पर खड़ा है वहीं से नई यात्रा प्रारंभ होती है। यह भटकाव नहीं, यह उपलब्धि की देहरी है। प्रिय आत्मा, तू सोचता है सब कुछ धीमा क्यों हो गया है, क्यों प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते? पर क्या तू जानता है, जब मैं शांत होता हूं तब भी मैं तुझ में कार्यरत होता हूं। मेरा मौन तेरे जीवन के सबसे गहरे परिवर्तन की तैयारी है। तू जिसे देरी समझता है वह मेरी सर्वोच्च योजना का भाग है। तेरा मार्ग अभी तक इसीलिए बंद था क्योंकि मैं तेरे भीतर वह संकल्प, वो चेतना, वो क्षमता जगाना चाहता था जो सामान्य आत्माओं में नहीं होती। तू विशेष है और इसीलिए तेरे संघर्ष भी विशेष हैं। कोई सामान्य आत्मा तेरे जैसे झंझवातों से पार नहीं पा सकती। जो आत्मा विशाल कार्यों के लिए चुनी जाती है उसे प्रारंभ में सबसे बड़ा शून्य दिया जाता है। जिसे सबने छोड़ा, जिसे सबने तोड़ा, जिसे सबने ठुकराया, उसी आत्मा को ब्रह्मांड नायक बनाता है। मैं तुझसे कहता हूं, अब तू अपने भीतर झांक। अब समय है सत्य की पहचान का। तेरे पास जो दिखाई नहीं दे रहा वही तेरा सबसे बड़ा खजाना है। तेरे भीतर जो मौन विश्वास अब तक बचा है उसी से पूरा भविष्य रचा जाएगा। जो तू अब तक सोच रहा था क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अब मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि तू अब उस चक्र में प्रवेश कर गया है जहां आत्मा ब्रह्म की योजना का पात्र बनती है। अब तेरा जीवन तेरे लिए नहीं बल्कि उन हजारों लोगों के लिए दिशा बनेगा जो तुझसे सीखेंगे कि टूटकर भी कैसे जिया जाता है। प्रिय आत्मन, तू जब दूसरों की तुलना में पीछे लगे तो तू स्वयं से मत कह मैं धीमा हूं, मैं कमजोर हूं, बल्कि कह मेरा मार्ग भिन्न है और मेरी उड़ान ऊंची है। तेरे लिए जो तय हुआ है वह साधारण नहीं, वह असाधारण है और उसे पाने के लिए सिर्फ गति नहीं गहराई चाहिए। अब तू समझ कि हर असफलता, हर दर्द, हर तिरस्कार
तेरे निर्माण की ईंटें थीं। जिन्हें तू जीवन की ठोकरें समझ रहा था, वो मेरी दी हुई पगडंडी थी। अब तू जो बोलता है वह शब्द नहीं, ऊर्जा बन चुका है। तेरे मौन में कंपन है, तेरे तप में प्रकाश है, तेरे कर्मों में चेतना है। जो लोग तुझे पहले नजरअंदाज करते थे, अब वही तुझसे मार्ग पूछेंगे। और मैं चाहता हूं तू अब पीछे ना देखे। जो बीत गया वह एक पाठ था, जो खो गया वह आवश्यक था, और जो आने वाला है वह तुझसे कभी छीनने के लिए नहीं, बल्कि तुझे पूर्ण करने के लिए है। तेरा भविष्य अब केवल तेरे श्रम पर नहीं, तेरे विश्वास पर निर्भर है, और तू विश्वास में खड़ा है, इसलिए तू अडिग है। तेरे जीवन की ठंडी रातें अब समाप्त होने वाली हैं। वह जो उजाला तूने केवल स्वप्न में देखा था, अब तेरे समक्ष आने वाला है। तो सुन मेरे अर्जुन, अब तू केवल अपने लिए नहीं चल रहा है, तू अब एक प्रकाश वाहक बन चुका है। तेरे अनुभव अब दूसरों की दिशा बनेंगे, तेरे घाव अब दूसरों की औषधि बनेंगे, तेरा मौन अब दूसरों की प्रेरणा बन जाएगा। राधे राधे।